गुड मॉर्निंग सभी को। चलो आज एक बात सुन करके जो हमको हंसी आ रहा है कि सेकेंड ईयर के बच्चे लोग कहते हैं कि सर वीडियो देखते हैं तो बोरिंग लगता है। इतना हंस हंस करके पढ़ाते हैं और तुम लोगों को बोरिंग कैसे लगता है? ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ फ़ोन करके भी तुम लोग पूछ सकता है। ठीक है, समझ में नहीं आने पर बोरिंग आता है। वीडियो पूरे देखोगे, लगातार देखोगे, डेली देखोगे, तब जो है बोरिंग फील नहीं होगा। ऐसे एक दिन देखे दूसरे दिन नहीं तो बोरिंग फील होगा ही। हम जैसे पढ़ा रहे हैं जो है सिंक्रोनस मोटर का पहला दिन वाला वीडियो देखा ही नहीं, आ गया तीसरा दिन वाला देखने, तो उस विद्यार्थी को तो बोरिंग लगेगा ही। शुरू से जो कंटिन्यूटी है, जो कंटिन्यू है, उसे एकदम बोरिंग नहीं लगेगा। लेकिन जो विद्यार्थी 5 दिन में 6 दिन में एक दिन देखता है तो स्वाभाविक है उसको बोरिंग लगेगा ही, उसको समझ में नहीं आएगा। तुम लोग जो है रेगुलर देखा करो। ठीक है, ये जो है अच्छा नहीं लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं और लड़का लोग जो है बोरिंग करके पार हो जा रहे हैं। डेली देखा करो, इंटरेस्ट लिया करो, एंजॉय लिया करो, हंस हंस के पढ़ा करो। ठीक है, अगर बोरिंग लगे तो बोलना, फ़ोन करना, फिर जो है पढ़ाने का स्टाइल जो है चेंज हो जाएगा। चलो आओ, आज हम लोग देखते हैं एक्साइटेशन जो होता है, उत्तेजना जो तुल्यांकी मोटर में होता है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभावित होता है। ठीक है, क्या तुल्यांकी मोटर। जिसको हम लोग सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं, सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस का स्पेलिंग क्या है? सिंक्रोनस मोटर। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि उत्तेजना क्या जो करते हैं हम लोग, उत्तेजना से क्या प्रभाव पड़ता है, कितने प्रकार की उत्तेजना हम उसमें दे सकते हैं, कितने प्रकार से जो सिंक्रोनस मोटर है उसको एक्साइट कर सकते हैं, उसको एक्साइटेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? अभी पढ़ेंगे एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर्स। एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर को जो हम कितने तरीके से उत्तेजित कर सकते हैं। उत्तेजना तो हम बताए थे कि क्या है एक्साइटेशन, क्या है उत्तेजना। कि अगर तुम किसी को एक थप्पड़ मारो तो जो है अगर शांत बैठा है तो वो जो है क्या, वो गुस्सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसमें उत्तेजना आ जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, फिर जो है तुमसे झगड़ा करने लगेगा। ठीक है, वो है एक्साइटेशन कि डीसी जनरेटर्स के द्वारा हम उसके स्टेटर को सप्लाई देते हैं और उसे एक्साइट करते हैं, उत्तेजित करते हैं। तो कितने प्रकार के उत्तेजन करते हैं हम लोग? 3 प्रकार के उत्तेजन करते हैं। कितने प्रकार के उत्तेजन करते हैं? 3 प्रकार के उत्तेजन। पहला तो होता है लो एक्साइटेशन। लो एक्साइटेशन, ठीक है, जिसको हम लोग उच्च, उसको निम्न उत्तेजना बोलते हैं। निम्न उत्तेजना। दूसरा जो होगा
दूसरा होगा साधारण उत्तेजना। तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या है साधारण उत्तेजना? साधारण उत्तेजना को हम लोग कर सकते हैं नॉर्मल एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन, जिसको हम लोग साधारण उत्तेजना, ठीक है। और तीसरा जो होगा वो होगा ओवर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन, उच्च उत्तेजना। ये 3 प्रकार की उत्तेजना जो है होता है। निम्न मतलब एकदम लो, ठीक है। लेवल मतलब जितना होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल लेवल में नॉर्मल एक्साइटेशन, और जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा ओवर एक्साइटेशन। तो क्या है एक्साइटेशन, कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए ये कोई आर्मेचर है, या मान लेते हैं ये स्टेटर का ही ये फिर इसमें हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग डीसी दिए, ठीक है। तो हो सकता है जो इसमें यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, ईबी बनेगा, और हम लोग जो देंगे वो क्या देंगे, भी देंगे। तो एक बार हो सकता है, क्या हो सकता है कि हम लोग जो वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है, जो वोल्टेज दे रहे हैं हम लोग वो जाते हो किससे, जो ईबी बन रहा है, जो उसमें ईबी बन रहा है, यानी कि जो ईबी होगा वह छोटा होगा किससे, जो वोल्टेज दे रहे हैं उससे। तो वो हो गया निम्न एक्साइटेशन, यानी कि बैक ईएमएफ की कम है, बैक ईएमएफ कम है, और जो वोल्टेज दे रहे हैं हम लोग वो क्या है, वो ज्यादा है। तो होगा निम्न एक्साइटेशन। और अगर दोनों बराबर होंगे, हम लोग ईबी इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ईबी से बड़ा होगा क्या, भी। दूसरा ईबी बराबर होगा भी से, और तीसरा जो होगा ईबी ग्रेटर देन होगा भी। 3 स्थिति हो सकता है। क्या हो सकता है? 3 स्थिति हो सकता है, ठीक है। ईबी जो है भी से छोटा हो, ईबी भी से बराबर हो, और ईबी बड़ा हो भी से। यहाँ भी क्या है, भी जो हो गया स्टेटर का सप्लाई वोल्टेज हो गया, और ईबी जो हो गया रोटर में उत्पन्न ईएमएफ हो गया। यहाँ क्या हो गया, ये स्टेटर में दिया गया वोल्टेज है, और ये रोटर में उत्पन्न बैक ईएमएफ। और ये क्या होगा, जो बाहर से हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं स्टेटर में वो हो गया। तो ये 3 प्रकार हो सकता है, ठीक है। 3 प्रकार से वोल्टेज हम लोग दे सकते हैं। एक बार क्या करेंगे, एक बार हो सकता है वोल्टेज ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वोल्टेज बराबर, और उसके बाद क्या होगा, वोल्टेज जो है कम होगा। ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी ये तीनों पर कार्य करता है, इसलिए सिंक्रोनस मोटर को कहा जाता है कि वह 3 पावर फैक्टर पर काम करता है। ये पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर आपको पहले भी एसी करंट में हम आपको बता चुके हैं कि cos फाई बराबर होता है, जो cos फाई होता है वही पावर फैक्टर होता है। और cos फाई क्या होता है, वो करंट और वोल्टेज के बीच का कोण होता है। तो क्या होता है, करंट और वोल्टेज के बीच का कोण को ही हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं, फाई बोलते हैं। ये 1 हो सकता है, ठीक है। सबसे अधिक कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, 1 से कम ही रहेगा, मैक्सिमम 1 रहेगा। तो ये तीनों पावर फैक्टर पर काम करेगा,
ठीक है, 3 प्रकार का पावर फैक्टर होता है। एक होता है लैगिंग, ठीक है, और एक होता है लीडिंग, और एक होता है इन फेज। 3 प्रकार का। जब क्या होगा, जब करंट आगे चलेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग लैगिंग कहेंगे। जब करंट पीछे चलेगा तो उसको जो है हम लोग, सॉरी गलती हो गया, जब करंट आगे तो लीडिंग, करंट पीछे तो लैगिंग, और दोनों बराबर चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन फेज। ठीक है, क्या बोलेंगे, इन फेज बोलेंगे। क्या है, लो एक्साइटेशंस, नॉर्मल एक्साइटेशंस और ओवर एक्साइटेशंस। 3 स्थिति होती है। 3 स्थिति में आपको देखना है कि किस स्थिति में वो मोटर चल रहा है। हम लोग देखेंगे कि ईबी अगर छोटा होगा तो हो जाएगा लो एक्साइटेशन, ईबी अगर बराबर होगा तो होगा नॉर्मल एक्साइटेशन, और ईबी अगर बड़ा होगा तो हो जाएगा ओवर एक्साइटेशन। ये 3 प्रकार का एक्साइटेशन होता है। इसको हम जो है अगले क्लास में आपको कर्व के द्वारा, अगले क्लास में आपको जो है इस प्रकार कर्व के द्वारा समझाएंगे कि क्या लैगिंग और क्या लीडिंग होता है। ठीक है, ग्राफ में बना करके। तो आज आपने क्या पढ़ा, आज पढ़ा आपने कि किसी सिंक्रोनस मोटर को अगर हम लोग एक्साइटेशन कर रहे हैं तो 3 प्रकार का एक्साइटेशन कर सकते हैं। 3 प्रकार का एक्साइटेशन होता है। एक लो एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन और हाई एक्साइटेशन। ये तीनों पर काम करता है और तीनों पर हम लोग चला सकते हैं। ठीक है, लो एक्साइटेशन क्या होगा, जब ईबी भी से छोटा होगा। नॉर्मल एक्साइटेशन जब ईबी और भी दोनों बराबर हो, और हाई एक्साइटेशन जब ईबी ग्रेटर देन भी हो, जब बड़ा हो। ठीक है, ये लेस देन भी, ये इक्वल टू भी, और ये ग्रेटर देन भी। ये 3 चीज आपको याद रखना है। एग्जाम में क्या आएगा, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसी भी सिंक्रोनस मोटर को हम लोग अगर ओवर एक्साइटेशन में चलाएंगे, ओवर एक्साइटेशन में चला रहे हैं तो कौन सी स्थिति इसके लिए सही होगा। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ईबी लेस देन भी, ईबी इक्वल टू भी, ईबी ग्रेटर देन भी, और ईबी इक्वल टू 0। कुछ भी दे देगा, इनमें से बोलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको मानना है ईबी ग्रेटर देन भी। इसी में से क्वेश्चन सी भी दे सकता है कि किसी भी सिंक्रोनस मोटर को हम लोग एक्साइट कर रहे हैं और वह नॉर्मल एक्साइटेशन में चल रहा है, नॉर्मल एक्साइटेशन में चल रहा है, तो वो कौन सी स्थिति होगी, तो क्या होगा, ईबी इक्वल टू बी होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है कि लो एक्साइटेशन में चलाने के लिए ईबी क्या होगा, तो ईबी लेस देन बी होगा। ये 3 चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे क्या लीडिंग, लैगिंग और सिंक्रोनस मोटर का भी कर्व क्या होता है, इसको भी आपको ग्राफ में बना करके समझाएंगे। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, बोरिंग नहीं लगना चाहिए। जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ बता देना कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, हमको दूसरी तरीके से बताइए। हम आपको बताने के लिए रेडी हैं। नया नया टेक्निक ढूंढेंगे, नए तरीके से आपको बताएंगे। लेकिन आप हमारी कमियों को और आपकी समझ कैसे आएगी, आपकी कुछ समझ, वो अगर आप हमसे शेयर करेंगे तो हम दिनों दिन अपने आप को भी बेहतर करेंगे। हम अपने आप को बेहतर करने के साथ साथ आपको भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।